32वां ब्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? भारत के वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्हें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? भारत की वह प्रथम महिला कौन है जिन्हें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ब्यास सम्मान के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। ब्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, ब्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ब्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। ब्यास सम्मान में पुरस्कार राशि के रूप में 4 लाख रुपए प्रदान की जाती है। प्रथम व्यक्ति यानी भारत के वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था, रामविलास शर्मा थे, जिन्हें 1991 में ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत की वह प्रथम महिला कौन है जिन्हें ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चित्रा मुग्दल। चित्रा मुग्दल को 2003 में ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को ब्यास सम्मान प्रदान किया जाता है, यानी कि 10 साल के अंदर में प्रकाशित होना चाहिए और हिंदी साहित्य में ब्यास सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में 4 लाख रुपए के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और प्रथम पुरुष थे रामविलास शर्मा और प्रथम महिला थी चित्रा मुग्दल। अब हम चर्चा करेंगे 27वें ब्यास सम्मान 2017 से 32वें ब्यास सम्मान 2022 तक। तो आइए देखते हैं। 27वां ब्यास सम्मान 2017 ममता कालिया को उनकी रचना दुखम सुखम के लिए दिया गया था। 28वां ब्यास सम्मान 2018 में लीलाधर जगूरी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। 29वां ब्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए दिया गया था। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 में प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में असगर बजाहत को उनकी नाटक महाबली के लिए दिया गया था। और हाल ही में 32वां ब्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागल खाना के लिए दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा, 27वां ब्यास सम्मान 2017 में दिया गया था और 32वां ब्यास सम्मान 2022 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 यानी 2017 में 27वां यानी कि 10 साल का गैप है। इस प्रकार आप सभी क्रम को मिला सकते हैं, यानी 2018 में 28वां, 2019 में 29वां, 2020 में 30वां और 2021 में 31वां ब्यास सम्मान दिया गया था और हाल ही में 2022 के लिए 32वां ब्यास सम्मान दिया गया है। तो यह क्रम जो है और जो साल जिस साल के लिए दिया गया है, इस दोनों में 10 साल का गैप दिख रहा है। तो आप इस कॉन्सेप्ट से इसे रिलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उन लेखकों को और उनकी रचनाओं को जिन्होंने ब्यास सम्मान प्राप्त किया है। तो 2017 में ममता कालिया को उनकी रचना दुखम सुखम के लिए ब्यास सम्मान दिया गया था। तो चूंकि 2017 अब पुराना हो चुका है, पूछने की उम्मीद कम रहेगी, लेकिन कभी कभार मिलान करने में ऑप्शन के रूप में मिल जाता है। तो वहां पे आपको अगर याद रहता है तो आप आसानी से अपने ऑप्शन को चुन लेते हैं। 28वां ब्यास सम्मान 2018 में लीलाधर जगूरी को दिया गया था, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 29वां ब्यास सम्मान 2019 में नासिरा शर्मा को दिया गया था, कागज के नाव के लिए। तो इन तीनों को कैसे याद किया जाए, आइए देखते हैं। तो चूंकि ब्यास सम्मान है तो यहाँ पे है ममता कालिया, यानी ममता नाम की कोई गायक है, कोई ब्यास है, और कालिया यानी गालिया। कालिया को हम गालिया से रिलेट करेंगे, यानी जो उनका गीत था वो गालिया। और दुखम सुखम, उस गीत में उन्होंने अपना दुखम सुखम व्यक्त किया। तो ममता कालिया को उनकी रचना दुखम सुखम के लिए ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। लीलाधर जगूरी, आप देखते हैं जब स्टेज पे 2 ब्यासों का कार्यक्रम होता है तो हम कहते हैं कि वो लोग लीला कर देता है, यानी कपड़ा वगैरह चेंज करके और तरह तरह के व्यंग करते हैं। तो लीलाधर जगूरी यानी जो ब्यास लोग होते हैं लीला करते हैं, और जितने लोग उतने प्रेम, यानी जितने लोग उनको देखते हैं सभी उन लोगों से प्रेम करते हैं। तो लीलाधर जगूरी को 28वां ब्यास सम्मान मिला था, हम इसको रिलेट कर सकते हैं।
29वां ब्याज समान 2019 में नासिरा शर्मा को मिला। तो 29 में 9 का साउंड है, 2019 में भी 9 का साउंड है, नासिरा में भी 9 का साउंड है और कागज के नाव में भी 9 का साउंड है। यानी 2019 में 29वां ब्याज समान नासिरा शर्मा को उनकी रचना कागज की नाव के लिए दिया गया था। अब देखेंगे 30वां ब्याज समान 2020। तो यहाँ पे शरद पगारे को, यहाँ पर भी पगारे यानी गाने का साउंड है। तो प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो प्रोफेसर शरद पगारे यानी गाने का बात है तो उसको भी हम लोग ब्याज सम्मान से रिलेट कर सकते हैं। अब देखेंगे 31वां ब्याज सम्मान 2021। 31वां ब्याज सम्मान 2021 में असगर बजाहत को दिया गया था। असगर बजाहत, इसमें भी बजाने का बात है, यानी कोई ब्यास होता है तो कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाता है। तो असगर बजाहत को उनकी नाटक महाबली के लिए प्रदान किया गया था। अब देखेंगे हम 32वां ब्याज सम्मान 2022। 32वां ब्याज सम्मान 2022 के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागलखाना को प्राप्त हुआ है। तो कैसे आप इसे याद करें, चूंकि करंट है यहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो 32वां ब्याज समान ब से 32, ब से ब्यास और ब से 22, यानी कि 2022 के लिए 32वां ब्याज समान ज्ञान चतुर्वेदी को प्राप्त हुआ है। तो ज्ञान चतुर्वेदी को रिलेट करेंगे ब्यास से, और ब्यास लोगों को वेद का ज्ञान होता है। 32वां ब्याज समान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागलखाना के लिए प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा 27वां ब्याज सम्मान 2017 से लेकर 32वें ब्याज सम्मान 2022 तक के उन सभी लेखकों और उनकी रचनाओं को हमने याद कराने का प्रयास किया। तो यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।